हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज नए साल में आपके लिए थार का असली टेस्ट, पहली गाड़ी का असली टेस्ट जो इस साल मिलने वाला है आपको, थार। और ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। ऑन रोड, ऑफ रोड, दोनों कंडीशंस में इसको चलाने वाले हैं। वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम रचित रानी है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। अब इससे पहले कि मैं आज का सेशन चालू करूं, लेट मी टेल यू 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, देखिए हम आपके लिए रोजाना बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी ला रहे हैं, तो आपकी मोस्टली डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स है, हमारी कॉलिंग सर्विस अवेलेबल है। गो टू motoroctane.com/carfn कंसल्टेंसी या व्हाट्सएप कीजिए 8779952811 पे एक हाई लिखिए हमें, आपको एक लिंक मिलेगी, वहां पे डिटेल्स जाके भरिए एंड ऑल यू हैव टू डू इज पिक अप द कॉलिंग ऑप्शन। मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया है, वो आपके फ़ोन पे सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेगी ताकि आप जो गाड़ी खरीदे वो सही हो और आप गलत गाड़ी के साथ फंस ना जाए। सेकेंड थिंग, अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए अपने लिए, गो टू motoroctane.com/insurance। हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एक बार आपका इंश्योरेंस मिल जाएगा आपका। अगर मान लीजिए आपका सेकंड रिन्यूअल है या रिन्यूअल चल रहा है आपका, आप प्रीवियस कॉपी भेजिए हमें, मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स उसे स्टडी करेगी, समझेगी आपके लिए कौन सा सही इंश्योरेंस है और फिर आपको रेकमेंड करेगी। हमारा काम ये नहीं है कि आपको सबसे सस्ता इंश्योरेंस बेचे, दैट्स इट। वी आर नॉट लुकिंग एट डूइंग दैट। हम आपको कंपेटिटिव प्राइसिंग तो डेफिनेटली देंगे, बट जो इंश्योरेंस आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहे वो ही आपको रेकमेंड करेंगे। मोरओवर, अगर आपको कुछ और डाउट्स है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हर संडे हमारा लाइव सेशन होता है ऑन यूट्यूब और हर फ्राइडे लाइव सेशन होता है ऑन इंस्टाग्राम, सो डो नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस देयर आल्सो। अब बात करते हैं महिंद्रा थार के चाबी की। अगर आप ये गाड़ी की चाबी देखते हैं तो इसमें आपको लॉक, अनलॉक और एक स्टार बटन दिया हुआ है। तो अगर मैं लॉक कर दूं फिलहाल गाड़ी और स्टार बटन दबाऊं, ये ऐसा हॉन्क करता है। लॉक अनलॉक के अलावा आपके पास चाबी दी हुई है, इसमें आपको पैसिव एंट्री का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर मैं पेंट क्वालिटी की बात कर लूँ इस गाड़ी की, तो पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पेंट थोड़ा मैट फिनिश दिया हुआ है टू गेट दैट रगेड काइंड ऑफ अ लुक, क्योंकि जो इस गाड़ी के दूसरे एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो ब्लैक दिए हुए हैं और वो मैट फिनिश के साथ आते हैं। इस वजह से वो कॉन्ट्रास्ट मैचिंग के लिए थोड़ा सा ग्लॉसीनेस दिया, बट इट्स मोर टुवर्ड्स द मैटी इफेक्ट जो इस गाड़ी को दिया हुआ है। पेंट क्वालिटी में कोई कंप्लेन नहीं है और जो पैनल गैपिंग है वो भी काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म है। ऐसे कहीं नहीं लगा यार ये बहुत ज़्यादा ऑफ है पैनल गैपिंग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम गाड़ी के एक्सटीरियर में। गाड़ी की हेडलाइट्स अगर आप देखोगे तो इसको वाइट लाइट्स नहीं आती है, इट गेट्स येलो हैलोजन बल्ब्स ऑन इट, ताकि ऑफ रोड अगर आप करें तो आपको ज़्यादा बेटर लाइट दिखाई दे। और टेल लैंप्स में आपको एक एलईडी एलिमेंट दिया हुआ है, पर जो बाकी के लाइट्स हैं वो बल्ब्स ही दिए हुए हैं, अगर आप इंडिकेटर की बात कर लो या रिवर्स लाइट की बात कर लो। नाउ वील डू इज गेट इनटू द कार। थार के अगर आप इंटीरियर्स देखते तो ये काफ़ी प्लश दिखते हैं एंड दे आर वे बेटर देन द प्रीवियस कार। जो इसमें अब टच एंड फील हो गया है वो पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है और लुक्स जो है एस्थेटिकली ऐसे लगता है 10 नहीं कम से कम 20-25 साल आगे निकल गया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये गाड़ी में आपको बहुत कुछ दिया हुआ है जो पहले नहीं आता था। फॉर एग्जांपल आपको टच स्क्रीन आता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, और आपके जो भी प्लास्टिक्स है गाड़ी में, आपके जो स्पीकर्स दिए गए गाड़ी में, वो सबको आईपी की टेस्टिंग की गई है, यानी कि इसको वाटर स्प्लैशिंग, अगर बारिश पड़ रही है, अगर आपके विंडोज़ खुले या इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट आपका रूफ खुला है, तो आपके जो प्लास्टिक्स है, जो मटेरियल्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनको अफेक्ट नहीं होगा।
आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट एंड इम्पॉर्टेंट मूव फ्रॉम महिंद्रा आज के तारीख में। अब अगर मैं बात कर लूँ इस गाड़ी की इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया आपको यहाँ पे। ऑफकोर्स 4 सीट्स है, गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार अगर बैक सीट पे जाना है तो आपको फ्रंट सीट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। 2 लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं, रियर सीट रिक्लाइन भी हो सकती है, नी रूम हेड रूम भी अच्छा खासा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट चारों पैसेंजर्स को दिया गया है। अब स्टोरेज की बात कर लूँ तो ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा नहीं है इस गाड़ी का, काफ़ी मिनिस्क्यूल है, मैं कह सकता हूँ बहुत छोटा है। इनफैक्ट अगर मैं दूसरी गाड़ियों से ये प्राइस पॉइंट पे कंपेयर करूँ तो इसका वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्लव बॉक्स है इन द सेगमेंट। आपको डोर पैड्स में जगह मिलती है बॉटल रखने को 1 लीटर की, पर थोड़ी बहुत बॉटल में भी शेक आ जाती है। आपके पास 2 कप होल्डर्स है यहाँ पे सेंटर में, एंड मोर ओवर अगर आप दूसरे एलिमेंट्स भी देखते हैं गाड़ी के अंदर तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे एडिशनल चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे अगर आप मोबाइल रखने की बात करते हैं तो आपको आगे मोबाइल रखने की जगह दी गई है, बट उसके अलावा ऐसे बहुत सारी जगहें नहीं है इस गाड़ी के अंदर। रियर पैसेंजर्स को नो कप होल्डर्स, नथिंग। अगर ग्रैब हैंडल्स की बात कर ले तो गाड़ी में ड्राइवर छोड़ के सारे पैसेंजर्स के लिए ग्रैब हैंडल्स दिए हुए, तो अगर आप ऑफ रोड जा रहे हैं तो इन दैट केस सबको एक ग्रिपिंग पॉइंट मिल जाए और वो अपने आप को कंफर्टेबली बैलेंस कर पाए। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का बूट स्पेस देखते तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपको बूट एक्सेस करना है इस गाड़ी का तो उसके लिए आपको पहले स्विंग डोर खोलना पड़ेगा, उसके बाद ग्लास खोलना पड़ेगा और बूट एक्सेस किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इस गाड़ी का बूट, एंड साथ में इसको सीट फोल्ड भी करना पड़ेगा आपको, तो अगर आपको ज़्यादा सामान ले जाना है। एंड 60-40 नहीं 50-50 स्प्लिट दिया हुआ है इसमें, जिस वजह से आप सामान फ्लेक्सिबली गाड़ी में डाल सकते हैं। हाँ, आपको ये भी बता दूं मैं कि गाड़ी थोड़ी ज़्यादा बाउंसी है, तो अगर आपने कुछ ज़्यादा लाइक ग्लास टाइप या कुछ डेलिकेट आइटम पीछे रखा है ना, आप ख़राब रास्तों से तेज़ जा रहे हो, देयर इज़ नॉट अ अश्योरिटी कि वो 1 पीस में ही आपको वहाँ फाइनली मिलेगा। अगर मैं प्योरली सीट्स की बात कर लूँ, जब गाड़ी नहीं चल रही है तो सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, लॉन्ग ट्रिप पे भी जाएंगे तो आपको थकावट नहीं होगी ये सीट्स की वजह से। पर जो सस्पेंशन सेटअप है वो बाउंसी रहेगा, जिस वजह से टायर्डनेस डेफिनेटली क्रीप इन होगा इनटू योर बॉडी, क्योंकि इस गाड़ी को बनाया गया है ऑन अ लैडर फ्रेम और इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो ज़्यादा बाउंसी है कंपेयर टू अदर कार्स। तो अगर आप 80, 100, 120 पे जाते हैं, वो ज़्यादा स्पीड्स पे जाते हैं, तो आपको डिस्कम्फर्ट गाड़ी में ज़्यादा फील होगा, स्पेसिफिकली फॉर रियर पैसेंजर्स। इसका स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, रीच एडजस्टमेंट इसमें नहीं आता है। साथ में इसका अगर टच स्क्रीन सिस्टम देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है टच स्क्रीन सिस्टम इस गाड़ी का, यूजेबिलिटी बहुत अच्छी है, दूसरे जो महिंद्रा के सिस्टम्स आते हैं उनकी तरह ही ये ऑपरेट करता है। तो आपके पास इसमें एक और एक स्पेसिफिक मोड दिया हुआ है जो आपको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन तो देता है, जैसे आपको हर महिंद्रा की कार में आता है कार इन्फॉर्मेशन, पर एक और एक सेक्शन दिया हुआ है विच इज़ ऑफ रोड। तो ये बताता है आपकी गाड़ी के क्या एंगल पे क्या टायर है, एवरीथिंग एल्स जो आपको ऑफ रोड मोड में ये देता है। सो दैट्स वन न्यू एडिशन इस गाड़ी के ऊपर। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी सिंपलिस्टिक है, 2 डायल्स दिए हुए और बीच में आपको ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम मिलती है। ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में मेजरली आपको ट्रिप, डिजिटल स्पीड, कितना रेंज बाकी है, तो वो सब आपको मिलेगा इन द टच स्क्रीन सिस्टम। ये आपको हर महिंद्रा की गाड़ी में मिलने वाला है इसी पैटर्न में। इस गाड़ी में आपको टोटली 3 चार्जिंग पॉइंट्स आते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए, और वो सिर्फ फ्रंट में दिए हुआ है। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, एक एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। सो टोटली 3 चार्जिंग पॉइंट्स है। पीछे के पैसेंजर्स को ना एसी वेंट्स मिलता है, ना ही चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है फॉर इजी एक्सेस। अगर मैं ड्राइवर टच पॉइंट्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं आता है आपको। उसके अलावा आपका स्टीयरिंग व्हील पे सॉफ्ट टच पॉइंट है, पर साइड में हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है। ओवरऑल गाड़ी पूरी हार्ड प्लास्टिक ही दिया हुआ है इसमें, देयर नो मच सॉफ्ट टच पॉइंट्स, क्योंकि ये गाड़ी को रगड़ बनाया गया ऑफ रोड कंडीशंस के लिए। इस वजह से सॉफ्ट टच पॉइंट्स देंगे तो अगर कभी बारिश हुई या कुछ हुआ तो इन दैट केस मटेरियल जल्दी डिटोरेट हो जाएगा। इस वजह से हमने गाड़ी पे एक ड्यूरोमीटर टेस्ट किया जहाँ पे पता चलता है इसकी हार्डनेस क्या है, एंड द हार्डनेस इज़ ऑन द हायर साइड। अगर आप नॉर्मल गाड़ियों से कंपेयर करोगे सॉफ्ट टच पॉइंट्स उनमें ज़्यादा आ जाते हैं। एक और एक चीज़ इस गाड़ी की जो काफ़ी अच्छी है इज़ द म्यूज़िक क्वालिटी। Now let me play some music for you.
ओवरऑल इस गाड़ी की जो म्यूजिक क्वालिटी है, जो ऊपर स्पीकर दिए हुए हैं, ओवरऑल जो ऑडियो है इज़ वे बेटर देन अदर महिंद्रा कार्स। इनफैक्ट अगर मैं दूसरी गाड़ियाँ स्कॉर्पियो से कंपेयर कर लूँ, XUV 300 से कंपेयर कर लूँ, इसकी जो म्यूजिक क्वालिटी साउंड्स मच बेटर। मे बी क्योंकि ऊपर स्पीकर दिया हुआ, इट साउंड्स अ लिटिल बेटर, पॉसिबली कुड बी दैट रीजन। पर जो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लग रही है, और ऐसे नहीं लग रहा है कि फट रहा है या स्पीकर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं किया गया इस गाड़ी के अंदर। अब इसमें एक बहुत ही कूल फीचर है कॉल्ड वॉकिंग द कार। तो इसलिए आपको मैनुअल चला रहे हो ऑटोमेटिक, आपको गाड़ी को डालना पड़ेगा इन 4 लो, स्पेसिफिकली मैनुअल में, और आपको सिर्फ गाड़ी 4 लो में डाल के फर्स्ट गियर में डालनी है, एंड यू जस्ट हैव टू लीव इट। ऑल यू हैव टू डू इज वॉक, दैट्स अबाउट इट। तो गाड़ी में इतना टॉर्क है कि आराम से आगे पुल करेगी। ऑल आई विल हैव टू डू इज गेट बैक इन द कार एंड स्टॉप इट। अब थार सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक इमोशन है, प्रॉपर इमोशन। पर जो अपडेट आया गाड़ी के अंदर, उसके बाद कह सकते हैं हाँ, ये अब काफ़ी हद तक ऐसी गाड़ी बन गई है जो आप लॉन्ग ट्रिप पे ले जा सकते हो। क्या आप इसमें बहुत कंफर्टेबल रहोगे? शायद नहीं, फॉर अ सिंपल फैक्ट कि जैसे अभी देखो मैं 60-70 पे चल रहा हूँ, थोड़े भी जंप्स आ रहे, द कार इज जंपिंग अ लॉट इन दैट, और एकदम खराब रास्तों पे गाड़ी बहुत ज़्यादा बाउंसी हो जाती है थैंक्स टू इट्स सस्पेंशन सेटअप। अब ये गाड़ी में अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे, रियर सीट पे बैठोगे तो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होगा, स्पेसिफिकली अगर आप कंक्रीट रोड्स पे चलाओ। लेकिन अगर मैं पुरानी थार से कंपेयर करूं तो ये बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ इंसुलेशन। कुछ आवाज़ नहीं आ रही है बाहर की, ब्रेकिंग गाड़ी की अच्छी है, हैंडलिंग ऑफ कोर्स आप ऊंचे बैठे हो, इतना आपको इतने बड़े टायर दिए हुए हैं, हैंडलिंग आप अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑन दिस कार। पर ओवरऑल इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंट कार देन बिफोर इट यूज्ड टू बी। आपको ग्लास एरिया बहुत लिमिटेड है, और जो डैशबोर्ड है ये भी बहुत छोटा है, तो मैं ग्लास को सामने से ही टच कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि ग्लास एरिया थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी कोई कंप्लेन नहीं है। मेरे को बॉनेट के दोनों एजेस यहीं से दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। एंड राइड क्वालिटी बस इम्प्रूव होनी चाहिए। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, पेट्रोल इंजन की या डीजल इंजन की, पेट्रोल ऑटोमेटिक की या डीजल मैनुअल की, नो प्रॉब्लम विद इट। डीजल ऑटोमेटिक में भी कोई दिक्कत नहीं है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, काफ़ी हद तक साइलेंट है वो गाड़ी। पर पेट्रोल का जो क्वाइटनेस है, इसे आप कंपेयर कर सकते हो टू एनी जापानीज कार इन क्वाइटनेस यार, इट इज़ वेरी रिफाइंड। तो आपको पता ही नहीं चलता है अच्छा आवाज़ भी है, इलेक्ट्रिक कार है, पेट्रोल है। अनलेस आप हार्ड ड्राइव करते हो, आपको पेट्रोल इंजन की नॉइज आएगी भी नहीं, इट्स डैम क्वाइट। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स। अब नेगेटिव में भी कुछ आएगा इन द पेट्रोल इंजन, वो है माइलेज। अगर आप चारों पहिए बड़े बड़े चला रहे हो, इतनी हैवी गाड़ी चलाओगे, तो आपको माइलेज बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। 7 to 9 किलोमीटर्स पर लीटर का आप एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस कार, उससे ज़्यादा नहीं। एंड अगेन नाउ आई एम ऑन लो फ्यूल, जो इसने मेरे को एक वार्निंग दिया जस्ट नाउ। सो आइडियली आई एम जस्ट गोना से कि गाड़ी चलाने में अच्छी है, पर अगर आप ज़्यादा पुश करते हो 180, 120, कोई भी ये 80 to 120 के रेंज में, तो शायद आपको ये गाड़ी चलाने में उतना मज़ा नहीं है। पर अगर आपको एक ऊंची गाड़ी चाहिए इन सिटी, आप बहुत ज़्यादा नहीं भगाते हो, इसका पेट्रोल ऑटोमेटिक आपके लिए बहुत एप्ट चॉइस बन सकती है। अब देखिए, थार इज़ एन ऑफ रोडर, और इसको हम ऑफ रोड नहीं ले जाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो हमने डीजल गाड़ी मैनुअल जो था उसको ऑफ रोड ले गए थे, एंड दैट वाज फैंटास्टिक टू ड्राइव। कैसे भी रोड कंडीशन हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप ऑफ रोड कंडीशंस में ना चलाएं इसे तो फ़ायदा नहीं है गाड़ी लेके। आई विल बी वेरी अप फ्रंट विद इट। इस गाड़ी का असली मज़ा आपको ऑफ रोड में ही आएगा, एंड दिस इज़ जस्ट लवली टू ड्राइव। अब हमने ना केवल डीजल ऑटोमेटिक चलाई है ऑन बैड रोड कंडीशंस, बल्कि हमने ऑफ रोड किया है इवन विद द पेट्रोल ऑटोमेटिक। जो चीज़ आपको जाननी थी ना कि पेट्रोल ऑटोमेटिक चढ़ पाएगी या नहीं, तो हमने पेट्रोल ऑटोमेटिक को भी चढ़ाया है, ख़राब रास्तों पे चलाया। वी हैव ट्राइड टू डू ऑफ रोड, एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ ऑल्सो इक्वली फैंटास्टिक। आपको कभी नहीं लगेगा कि यार ये पेट्रोल है, ऑटोमेटिक है तो शायद ना चले। बिल्कुल नहीं, यू विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग इफ़ दिस इज़ वॉट योर थॉट इज़। ये गाड़ी एक्सेल की है इन आर असली टेस्ट व्हेन इट कम्स टू प्योर हार्डकोर ऑफ रोडिंग।
तो ये था हमारा आज का डिटेल्ड असली टेस्ट ऑन द महिंद्रा थार। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया तो गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी और डाउट्स है अबाउट दिस कार और एनी अदर कार, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, गो टू motoroctane.com/car-consultancy। वहां पे फॉर्म भरिए, हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपसे कनेक्ट करके आपके साथ कॉल पे कनेक्ट करेगी। नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, वहां पे व्हाट्सएप कीजिए। इट्स द सेम वे, या व्हाट्सएप करके वो लिंक पे जाइए या डायरेक्टली लिंक पे जाइए। द सेम थिंग गोज फॉर इंश्योरेंस एज वेल। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो।